कहाँ मिल जाएगा, या तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है। ये तो समझ लीजिए ये मेरी आत्मा है, मतलब हर वो चीज़ मैथ्स से रिलेटेड आपको मुझसे रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कुछ भी दिमाग में डाउट आता हो ना, यार सर की ये क्लास कब चलती है, अच्छा इसमें चलते हैं, अच्छा ये चीज़ कब होगी, वो चीज़ कब होगी, सब चीज़ें मैं यहाँ पर, जो भी एक बच्चा डाउट होता है मैं यहाँ डाल देता हूँ, जो कि सभी के मैक्सिमम डाउट होते हैं। ठीक है, तो ओके, तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाना, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम पे एक ग्रुप है। आगे चलते हैं, सर क्वेश्चन लगाइए। तो कल देखिए इस तरह के क्वेश्चन पर हम थे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो कल कर लिया, बट क्या है कि अभी फिर से ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं बेसिस पर आगे जाके हमें पूरे क्वेश्चंस करने हैं। कल तो आवाज़ ही बहुत ख़राब थी, तो इस चक्कर में चीज़ें बहुत दिक्कत दे गई थी। कोई दिक्कत नहीं है सर, अब क्लास पे फोकस करो, अब चीज़ें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए और प्लीज़ मार कर दे दो यार, ये चल नहीं रहा, मैं तेरे से कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, हाँ भाई देखिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम कल बात कर रहे थे और ये कल क्वेश्चन हमने करा भी था, बट थोड़ा बहुत फिर से बता देता हूँ, जिससे कि जब हम आगे की तरफ जाएं तो आपको दिक्कत ना आए, कि जब मैं वो चीज़ें समझाऊं तो आपको ये ना लगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। एक सेकंड रुकिए, दीजिए, लो देखिए क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार। देखिए जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस के अंदर दो ग्रुप की हमेशा बात होगी, और दोनों ही ग्रुप्स में कुछ अलग व्यक्ति होंगे और वो कुछ अलग दिन काम कर रहे होंगे, तो काम भी कुछ अलग करेंगे। तो पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ अलग आदमी, वो कुछ अलग दिन और कुछ अलग घंटे काम करेंगे, और जितना भी काम करेंगे उस काम को नीचे रख देंगे। इसी तरह से एक अलग ग्रुप और रहा होगा, उस अलग ग्रुप में कुछ अलग आदमी, वो कुछ अलग दिन काम करेंगे और कुछ अलग घंटे, और जितना भी वो काम करेंगे उस काम को नीचे। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार लगा दीजिए। सर थोड़ा साफ दिख रहा है बिल्कुल? ठीक है, देखिए आँख में देखो यार, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि 10 मुर्गियां हैं, 10 दिनों में 10 अंडे दे सकती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक बात बताइए, अगर किसी के पास मुर्गियां हैं, जो मुर्गी का काम कर रहा है और वो मुर्गियों का काम कर रहा है और जिसको अंडे बेचने से पैसा मिलता है, तो उसके लिए क्या है, वो मुर्गी बैठे बैठे रहे तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, वो जो अंडे देगी वहीं से तो वो कमाई करेगा, यानी जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं वही उन मुर्गियों का काम है। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो मैंने क्या कहा था, जितने भी आदमी हो, चाहे किसी की भी बात हो, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 10 मुर्गियां काम कर रही हैं, कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। और जब ये 10 मुर्गियां 10 दिनों तक काम करती हैं तो कितने अंडे दे देती हैं, तो ये 10 अंडे दे रही हैं। तो जो काम था इनका वो कहाँ गया, नीचे। इसी तरह से एक अलग ग्रुप है, उसमें कुछ अलग मुर्गियां हैं, और वो मुर्गियां कितनी हैं, वो मुर्गियां हैं 30 मुर्गियां, और कितने दिन काम करती हैं, 30, और टोटल कितना काम करती है, काम मतलब कितने अंडे देती है, ना आपको पता ना मुझे, यही तो हमें बताना है। तो हमने जो ये इनका काम है, जो टोटल अंडे देती होंगी उसको कहाँ लिख दिया, नीचे, कि भाई टोटल जो एग देती होंगी वो नीचे लिख दिया। अब आगे सिर्फ सोल्व कर दो, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट गया, 3 3 9, तो एग इक्वल टू कितना आ गया, 90। यानी ये सभी मुर्गियां टोटल कितने अंडे देती होंगी, 90 अंडे। किसी को डाउट? साउंड को और बढ़ा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना मेरे भाई। देखो ऐसा है, इसके साथ ही काम चलाओ, ठीक है। कल कैसी हो चुकी थी आवाज़, ठीक है, तो जैसी चल रही है अभी। सर कोई छेड़खानी मत करना, क्लास के बाद ही करना, अभी मैं कुछ चाहता ही नहीं। अगर कम आवाज़ है तो कम में काम कर लो, मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ छेड़ो और खामे कल की तरह चीज़ें ख़राब हो जाएँ, ठीक है। तो प्लीज़, ज़्यादा कम आ रही है क्या सर आवाज़, ठीक आ रही है ना? हाँ भाई देखो, मैं थोड़ी तेज़ चिल्ला लूँगा, क्वेश्चन लगाओ अगला जल्दी से। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। मेरे भाई सभी एक बार मैसेज करके बताओ, आवाज़ कम है क्या? आवाज़ बच्चे कह रहे हैं कम है, सभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। मेरे भाई अगर मैं मिल नहीं रहा अनअकैडमी पर तो आप क्या कर सकते हो, नीचे इसी क्लास के नीचे एक लिंक दे रखा है, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करो, और लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी फ्री क्लासेस लिखा होगा, तो अनअकैडमी फ्री क्लासेस उस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करते ही फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, मुझे वहाँ से फॉलो कर लेना। आप एक बार मुझे सारे फॉलो कर लोगे तो मेरी क्लासेस नॉर्मल सर्च करते मैं वहाँ पे आपको मिल जाया करूँगा, ठीक है। पहले फॉलो कर लो जाके। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 22 व्यक्ति एक काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितने आदमी हैं, 22।
22 आदमी कितना काम करते हैं, एक काम कितने दिन में, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं एक तरफ दूसरा ग्रुप और भी है, उस दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, 32 आदमी, और 32 आदमी भी वही काम जितना पहले ये कर रहे थे इतना ही काम कितने दिनों में कर देंगे, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, बट थोड़ा सा एक बार चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी तो जिससे कि जो आगे क्वेश्चंस करेंगे वो आपके दिमाग में सही तरह से बैठ पाएंगे। तो आप 16 से इसे काटोगे कितने पे जाएगा, 2 पर, 2 से इसे काटोगे किस पे जाएगा, 11 पे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 11, यानी दिन इक्वल टू कितना आ गया, 11। यानी यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि 32 आदमी 11 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको नीचे मैं 1 क्यों लिखवा रहा हूँ, पहले ग्रुप का टोटल काम है ये। ठीक है, इस तरह से अभी से समझ के चलोगे तो आगे जाके चीजों को आसानी से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगले क्वेश्चन के पास आए तो क्या कह रहा है, 16 पुरुष एक काम, तो हमने लिख लिया 16 पुरुष एक काम। भाई मैन जितने भी दिन काम करेंगे, जितने भी घंटे, सब ऊपर, बस उनका काम नीचे आएगा। 16 पुरुष काम नीचे आ गया, एक काम कितने दिनों में कर सकते हैं, 7 दिन में। उसी काम को 28 पुरुष, कौन से काम को, इसी एक काम को 28 पुरुष कितने दिन में कर देंगे। वैसे ना अगर एक भी ना लिखो ना तब भी काम चल जाएगा, बट अभी बताता हूँ कैसे। इससे 28 कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 से 16 कितने पे जाएगा, 4 पे, यानी 28 आदमी कितने दिन में काम करने वाले हैं, 4 दिन में उसी काम को। ये हमारा आंसर। वैसे आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते थे, नहीं चलो अभी ऐसे ही चलने दो। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर आइए। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन देखिए, सही बच्चे बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए चौथा क्वेश्चन क्या होगा। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन देखिए। इसके बाद बहुत ही प्यारे प्यारे जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आज तक आते भी होंगे ना, वो सभी क्वेश्चन सभी लिस्ट में आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन। ठीक है, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले सबसे पहले ऊपर आदमी कितने दिन कितने घंटे, इनमें से कुछ भी है, सब कुछ ऊपर। तो क्वेश्चन में दे रखा है 12 आदमी, लिख दिया। 1/3 काम, तो टोटल जो भी काम है उसका 1/3 हिस्सा। तो हमने टोटल मान लिया कि टोटल काम 3 है, तो इस टोटल 3 काम का एक हिस्सा कितने लोग करते थे, 12 लोग। तो 12 लोग इस एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसी तरह से एक अलग ग्रुप है जिसमें 16 आदमी हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक अलग ग्रुप की बात कर दी जाए तो उसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो ऊपर, और वो 16 आदमी कितना काम करेंगे, तो इस पूरे कार्य को, पूरा कितना है 3, तो 16 आदमी अगर इस पूरे 3 काम को करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 से 2 पर चले आएगा, 2 से 6 पर, और ये 3 यहाँ आकर मल्टीप्लाई, यानी कि दिन इक्वल टू क्या आ गया, 18, यानी 16 आदमी 18 दिन में पूरे कार्य को कर सकते थे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत लाजवाब। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है ये क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। भाई 5वां क्वेश्चन दिखाइए सर जल्दी से। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम, जल्दी से क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। इस बार 16 पुरुष हैं और वो 4/7 काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने क्या माना था, हमने हर बार करना क्या है, जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब जो ग्रुप है जो काम करना चाहता है उसमें टोटल व्यक्ति कितने, 16, और वो जो पूरा ग्रुप है 6 दिन में जितना भी टोटल काम है उस टोटल काम का 4/7 हिस्सा कर देता है। पूरे क्वेश्चन में टोटल काम कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। तो जो भी फ्रैक्शन होती है इसमें से नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, यानी टोटल काम 7 होगा तो उसका 4/7, यानी 4 काम कब, जब टोटल 7 काम है उस कंडीशन में उसका 4/7, यानी चौथा हिस्सा 7 में से 16 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर 9 आदमी हैं, और ये जो 9 आदमी हैं ये कितना काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन चाहता है ये 9 आदमी अगर 4 काम हो चुका है 7 में से, तो बचा हुआ 3 काम करें, रिमेनिंग काम। पहले रिमेनिंग नहीं कहा था, पहले टोटल कहा था, यहाँ पे क्या क्या रखा है, रिमेनिंग काम। यानी ये जो 9 आदमी है बचा हुआ इस 3 काम को कितने दिन में कर देंगे, ये हमसे इस बार पूछा गया है।
तो नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना, 3 से इसे काट दो 3 पर, 4 से इसे काट दो 4 पर, 3 से इसे काट दो 2 पर, 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कर देंगे। किसी को डाउट? जल्दी से। इंग्लिश में गलत है, कल तो सही करा हुआ था इंग्लिश में। अच्छा फिर से इंग्लिश में 8 ही दिन रह गया क्या? इंग्लिश में सर 6 दिन करो, 6 दिन। 4/7 वर्क इन 6 days। मैंने कहा था एक बार चेक कर लेते यार, ठीक है। तो 6 कर दो वहाँ पे जल्दी से, एक बार 6 करवा देता हूँ अभी। इंग्लिश में जहाँ पर हिंदी में 6 लिखा है, इंग्लिश में वहाँ पर भी 6 ही आएगा, 8 की जगह 6 कर लेना, ठीक है। या फिर रहने दो, अगर आप क्वेश्चन पे आओ वहाँ पे 6 कर लेना भाई, इंग्लिश में 6 कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, छठे पे। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो छठे क्वेश्चन पर आ जाओ, इंग्लिश के अंदर जहाँ पे 8 है वहाँ पर 6 कर लेना। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। सौरभ, मेरे भाई देखो यार, ऐसा है कि ये एक टाइम दिया होता है कि इस समय पे, मतलब एक लिमिटेड टाइम है यूट्यूब पर मेरे पास कि मैं इतना ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो मैं वही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं, और मैं चाहता हूँ आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ जल्दी से जल्दी। छठा क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। यानी कि कोई भी काम रहा होगा, इसे मिटा देता हूँ एक बार, है ना। अब तो इस फॉर्मूले को तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 100 आदमी लगातार, 100 आदमी है ना, ठीक है, 100, अरे यार 100 आदमी नहीं है, देखो कह रहा है कुछ आदमी हैं, उन आदमियों को हमने मान लिया x। अगर x आदमी 100 दिनों तक लगातार काम करते हैं तो किसी कार्य को ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने उस एक को नीचे रख दिया। इसी तरह से दूसरी तरफ ये बोला गया है कि अगर अभी तक जितने भी लोग काम कर रहे थे उन लोगों में से 10 व्यक्ति काम पर कम आए, आपके पास रोज डेली यार 4 वर्कर काम करने आ रहे थे, कल से 2 ना आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई जो काम जल्दी होने वाला था अब लेट होने वाला है। तो वही क्वेश्चन में कहा गया कि जितने भी पहले आ रहे थे उनमें से 10 नहीं आते, तो उस कंडीशन में से यही काम टोटल कितने दिन में होता है, 110 दिनों में होगा। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि ये बताइए पहले कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए थे, यानी कि पहले कितने थे, x की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 हटाइए, 10 × x 10x इक्वल्स टू 11 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई x में 11x, ये 110, ये माइनस का 110 इधर आके प्लस का 110 हो जाएगा, और 10x उधर जाके 11x में से माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x यानी कि 110, यानी शुरुआत में 110 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ ठीक है, मतलब कि क्लास में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई देखिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इतना तो साफ दिख रहा है ना, या बिल्कुल नहीं दिख रहा? बोलूं क्या कर देते हो? हाँ भाई देखो एक सेकंड सर ना थोड़ी देर इसकी क्लैरिटी सही कर रहे हैं सर, जल्दी कर दो जो कर रहे हो, क्या करना चाहते हो जल्दी करो, और मुझे बीच में प्लीज़ डिस्टर्ब मत क्या करो। लो जल्दी से मैंने बना दिया, जो करना है। एक सेकंड के लिए आपके पूरी स्क्रीन पे क्यों लगा रहे हो, ऐसे ही खड़े खड़े कर दो। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी एक बार क्लैरिटी सही करा लूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लैरिटी सही नहीं आ रही, मुझे आप बताना, आप सभी बताओगे क्लैरिटी कैसे सही आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताना, ठीक है। हटूँ यहाँ पे आऊँ, अब सही हूँ, जल्दी बताओ। हाँ भाई बच्चों बताते रहना, क्लैरिटी सही आएगी तो। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ना यार। अब आ रही है सही? अब सही कर दो जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है। हाँ भाई अब आ रही है सही क्लैरिटी? ब्रो इंग्लिश टेलिंग मी
एक बच्चा कमेंट करा ब्रो इंग्लिश टेलिंग में। क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से करने की कोशिश करना। देखा जाए तो क्वेश्चन ना अगर पेपर में आ जाए और आप इसके शब्दों को, सारा का सारा खेल शब्दों का है, अगर आप इसके शब्दों को नहीं पकड़ पाए तो इस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। सर थोड़ा बड़ा कर दो ऑप्शन हटा के थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझना। मैं कह दूं कि भाई हमारे यहाँ पे 400 व्यक्ति थे, तो 400 व्यक्ति अगर 31 दिन तक लगातार खाना खाते हैं तो खाना खत्म हो सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जितना भी खाना है वो 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का है। अगर 400 के 400 लगातार 31 दिन खाना खा ले तो 100% खाना खत्म हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, 28 दिन यानी 31 दिन टोटल नहीं हुए। 31 दिन होने में आपके हिसाब से कितने दिन बचे हैं अभी? तो 28 दिन के बाद 31 दिन होने में 3 ही दिन तो बचे हैं भाई। 28 दिन में तो 28 दिन तक तो खाया 400 ने जितना खा सकते थे। अभी 3 दिन और बचे थे कि 280 व्यक्ति चले गए। बट थोड़ी देर के लिए आप कुछ बातें अगर मैं आपसे कहूं, अगर इन 3 दिन यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़कर जाता, ये 400 के 400 अगर खाना खाते रहते तो आपके हिसाब से 28 दिन के बाद और कितने दिन खाना चल जाता? आप अपने हिसाब से सोच के बताओ। अगर 400 व्यक्ति और कितने दिन खाना खाते? 28 दिन तो खा लिया था, और कितने दिन खाना खाते कि खाना खत्म हो जाता? तो आप साफ साफ कहते कि सर सिर्फ 3 दिन और खाना खाते तो खाना खत्म हो जाता था, क्योंकि खाना जो बचा था वो 400 आदमियों के लिए 3 दिन का ही खाना बचा हुआ था। यही तो बचा हुआ खाना था। ठीक है, अगर इसी बचे हुए खाने को अब कौन से वाले व्यक्ति खाएंगे? अब जो व्यक्ति खाना खाएंगे, इस बचे हुए खाने को कितने व्यक्ति खाना खाएंगे? 280 तो चले गए, यानी सिर्फ 120 लोग ही इस खाने को खा रहे होंगे। जो खाना बचा हुआ है जिससे ये 120 लोग खाएंगे, वो बचा हुआ खाना है कितना? 400 व्यक्तियों के लिए 3 दिन का। और क्वेश्चन पूछना चाहता है कि अगर 280 चले जाए यानी 120 लोग रह जाएं तो बचा हुआ खाने को कितने दिन तक चला पाएंगे, यानी ये नंबर ऑफ डेज पूछे हैं। बस काटा पीटी कर तो 0 से 0, 3 से 4 पर, 4 से 10 पर, यानी जितना भी बचा हुआ खाना था अगर उसे 120 लोग खाते तो आगे सिर्फ अगले 10 दिन तक ये चल सकता था। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लगाइए, 8वें क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 8वां। सर मार्क कर दीजिए और जल्दी से इसमें डाल दीजिए। देखिए भाई, तो 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाहता है? आठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8वां क्वेश्चन, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। ठीक है भाई, उसने सोचा कि भाई साहब मेरे टैलेंटेड बंदे हैं, 45 के 45 आदमी 350 दिनों में पूरे का पूरा, मतलब जो भी 12 किलोमीटर की नहर है उसे खोद देंगे। उन पे विश्वास करा उसने, तो भैया विश्वास के हिसाब से उन्होंने काम भी करा। उन्होंने 45 आदमियों ने क्या करा, जब 200 दिनों में काम करा, यानी 200 दिनों तक तो लगे रहे वो, बट दिक्कत कहाँ हुई? पूरी 12 किलोमीटर की नहर में से ये 45 आदमी 200 दिनों के भीतर सिर्फ कितना काम कर पाए? तो जो काम किया इन्होंने सिर्फ 4.5 किलोमीटर की नहर बना पाए। अब ये जो ठेकेदार था उसे समझ आ गया भाई कि इस तरह से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ 45 आदमी ही लगे रहे तो 350 दिन का जो टारगेट था उसका, वो 350 दिन में काम पूरा नहीं होगा। उसको ये समझ आ चुका था। तो उसने क्या करा, उसने कुछ और व्यक्ति काम पर रख लिए, और वो कितने थे वो हमें नहीं बताएगा क्वेश्चन में। तो जितने पहले काम कर रहे थे वो तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा व्यक्ति और काम पर लगाए गए। और जो ये एक्स्ट्रा व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं,
इन्होंने क्या करा है, अच्छा इसने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए क्यों होंगे आपके हिसाब से काम पर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि इसने 45 के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा व्यक्ति इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसके पास जब 200 दिन के बाद देखा जाए 350 में से 200 दिन काम करने के बाद कितने दिन बचे, 150, तो ये चाहता था कि अगले 150 दिन में जो बचा हुआ काम है, यानी 4.5 किलोमीटर बन चुकी थी नहर 12 में से, यानी कि 7.5 किलोमीटर की नहर। सर क्वेश्चन छोटा कर दो, खुद सोचो, मैं यहाँ तक आ गया हूँ इसलिए तो नहीं लिखवा रहा, ठीक है। तो वो क्या चाह रहा था कि जो 45 प्लस थोड़े से और इस तरह से आदमी रख लूँ कि जो बचा हुआ 7.5 काम है उस 7.5 काम को 150 दिनों में पक्का ख़त्म कर लिया जाए। तो इसी तरह से उसने कुछ आदमी रखे होंगे कि 100% अगले 150 दिन में जो 7.5 किलोमीटर की नहर बन चुकी थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रख दिया हमने, बराबर का साइन, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लो। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 45 से 45 हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए। अब आगे आओगे तो आगे क्या कहा गया है, हाँ ठीक तो है, ठीक है। इस 15 5 जा 75, 5 2 जा 10, 100 इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू पूछे कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति रखे गए, 45 से आके माइनस हो जाएगा, कितने रखे एक्स्ट्रा, 55। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट 55 में, किसी को डाउट जल्दी से बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे देगा ना उसका पक्का नाम बोला जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखवाया जाएगा। मैंने दिया फर्स्ट सुशांत मांझी, ओके मेरे भाई, 55 ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, जो भी बच्चा देगा इसका आंसर मैं सर को बता देता हूं। इसका आंसर है, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा उसका यहाँ पर स्क्रीन पे नाम लगवाया जाएगा, ठीक है। पहले 3 बच्चों का जल्दी से दीजिए इसका आंसर। देखिए और एक बार लाइक कर दो यार, चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करो सभी बच्चे मिलके, ठीक है। और सर अगर कभी लगता हो ना कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अपने आप इसे छोटा कर दिया करो प्लीज़, है ना। मैं इसीलिए नहीं लिख रहा होता यहाँ पे कि मुझे लगता है आप छोटा कर दोगे खुद ही। देखिए अगले क्वेश्चन पर आ गए 9वें पे। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 30 व्यक्तियों का एक दल 38 दिन 38 दिनों में एक कार्य समाप्त करता है। इस तरह से कहा गया है कि अगर 30 आदमी इस तरह से रहे होंगे जैसे स्पार्टन थे, इसी तरह से इन्हें लगता हो हम 30 आदमी ऐसे हैं कि 38 दिन में किसी भी काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा इन्हें लगता था। बट हुआ कहाँ पे दिक्कत क्या बनी कि 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 25 दिनों बाद 5 व्यक्ति और रखे गए और कार्य समय से एक दिन पूर्व पूरा कर लिया गया। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए 30 आदमी किसी काम को 38 दिनों में कर सकते थे, 25 दिन जब बीते, सर मार कर दो, 25 दिन के बाद, मतलब 25 दिन तक का काम उन्होंने कर लिया है। 25 दिन के बाद जैसे ही 13 दिन बचे थे, कितने दिन बचे थे, 13 दिन, शायद ठेकेदार को ऐसा लगा हो कि जो ये हमारे 30 खिलाड़ी हैं शायद इन 13 दिनों में काम को नहीं कर पाएंगे। जो बचा हुआ काम था वो सिर्फ 13 दिन का काम था, तो इन्हें शायद ऐसा लगा होगा ठेकेदार को। तो उसने क्या करा, इन 30 के साथ 5 और व्यक्ति काम पर लगा दिए। यानी कि जब 13 दिन बचे थे उस समय 35 आदमियों को काम पर लगाया गया और इन 35 आदमियों ने जब इस 13 दिन के काम को किया तो ये एक दिन पहले ही ख़त्म कर लिया। यानी एक्चुअल में अगर मैं पूछूं कि बचा हुआ काम कितना था, तो बचा हुआ काम था कि अगर 35 आदमी लगातार 12 दिन काम कर लेते हैं तो बचा हुआ काम ख़त्म हो जाता है। यानी ये था वो बचा हुआ काम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, अगर गलती से इसी बचे हुए काम को ठेकेदार ने कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं रखे होते, सिर्फ 30 ही व्यक्ति काम कर रहे होते, ये बचा हुआ काम अगर 30 ही व्यक्ति ख़त्म कर रहे होते तो एक्चुअल में कितने दिन लगते भाई, वास्तविक में दिन कितने लगते? क्या 13 ही दिन में खत्म होने वाला था या सच्ची में कुछ एक्स्ट्रा लगने वाला था? चेक तो कर लो
क्या इसका गणित सही था? तो हमने चेक करा तो देखा भाई 6 5 जा 6 2 जा 12, 5 7 जा 35, 7 × 2 14, यानी कि भाई बात तो उसकी सही थी ठेकेदार की। जहां ये 13 ही दिन का काम बचा था, एक्चुअल में ये 30 लोग 14 दिन में उस काम को करने वाले थे। तो जो दिन लगने वाला था एक्स्ट्रा, वो कितने दिन एक्स्ट्रा लगने वाला था? 1 दिन। और यही पूछा गया है कि अगर वही लोग यानी यही 30 के 30 काम करते रहते तो जो एक्चुअल दिन लगने वाले थे उससे कितना दिन एक्स्ट्रा दिन लगते? 1 दिन। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अरे उसने ये नहीं पूछा टोटल कितने लगते, उसने ये पूछा कितना एक्स्ट्रा। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। कितने दिनों की देरी होती? 14 दिन की देरी थोड़ी होती, 14 दिन में तो हो जाता। 13 दिन का काम 14 दिन में हो रहा है, तो आपके हिसाब से कितने दिन की देरी हुई? 1 दिन की देरी हुई कि नहीं हुई? सिंपल सी बात। उसने ये पूछा तो कितने दिन की देरी होती। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो अब जल्दी से। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो सभी के सभी जल्दी से, और 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। और हाँ यार एक बात बतानी भूल गया, कल नाइट में जिस भी बच्चे को अपने आप को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है, टफ क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगा टाइम एंड वर्क की। वो क्वेश्चन जिनको आप हमेशा ये नहीं रह जाता है, दिल में ही रह जाता है कि यार ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब एकदम इतना भी टफ नहीं करा दूंगा आपके दिमाग से आर पार हो जाए, इस तरह से कराऊंगा जो हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपके दिमाग में नहीं आ पाते, मतलब जिनको आप टफ क्वेश्चनों की कैटेगरी में या अपने को ये सोच लेते हो कि बाद में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कल मैं कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं जल्दी से। और भाई कल फिर से मैराथन का आगे वाला हिस्सा होगा अलजेब्रा का, वही 4 बजे के बाद, 4 से 5, 5 से 6 के करीब इस क्लास को मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश है आप में से जितने भी बच्चे हैं कल इस समय ऐप पर आएँ और क्लास को लें। और वहाँ पर आने के लिए जो आपको काम करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, करा अनअकैडमी फ्री क्लासेस लिखा है, वहाँ पे क्लिक करते ही इस तरह से दिख जाएगा आपको। दिखाइए, एक सेकंड दिखाओ जल्दी से, फॉलो का ऑप्शन, वहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए। देखो यार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता। उसने सोच लिया भाई साहब 40 दिन में बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, उसने कह दिया चाहे कुछ हो जाए हम बना के ही छोड़ेंगे। उसने कहा ठीक है भाई साहब, अगले ने जिसने पैसे देने थे, जी तुम पैसे पकड़ो तुम बनाओ, तुमने कह दी तो ठीक है। अगला लग गया, बात हो सच्चा था, उसने बातों पे हूँ मैं। उसने ठीक है भैया हम भी पैसे पूरे देंगे। ठीक है, उसने कह दी चलो भाई साहब लग जाओ फिर काम पे, लग गए। अगले ने क्या करा कि उसने कितने व्यक्ति रखे, 100 लोगों को उसने रख लिया। उसने सोचा 100 लोगों के साथ चलूंगा, 100 लोगों की टीम ही नहीं होती, 100 लोग अगर किसी काम पे लग जाए तो काम खत्म। उन्होंने 100 लोग रख लूंगा, जवान की बात है। उसने 100 लोग रखे। ठीक है, कितने दिन काम करा? 35। एक्चुअल में काम उसने जो अपने मुंह से जो जवान दी थी 40 दिन की दी थी, और अभी तो 35 ही दिन हुए थे। 35 दिन के बाद उसे पता लग चुका था कि भाई साहब इस बार दिक्कत बन जाएगी, ये जो 100 लोग हैं ये अगले 5 दिनों में काम को नहीं खत्म कर पाएंगे। भाई 100 लोग ही तो लगे हुए थे काम पर, 35 दिन इन 100 ने लगातार काम किया और अगले 5 दिन भी इन्हीं 100 को करना था अगर काम पूरा खत्म करना है। पर इसे एहसास हो गया कि सिर्फ 100 ही लोगों से काम नहीं चलेगा, तो उसने 100 और रख दिए जल्दी से। उसने कहा कि काम तो अगले 5 दिन में ही खत्म करना है, तो अगले 5 दिन में काम खत्म हो जाए उसके लिए इन 100 में भी उसने 100 और रखे। और जैसे ही 200 लोगों ने 5 दिन और काम किया, काम 100% खत्म हो गया। यानी इसकी कैलकुलेशन सही बैठी कि भाई मुझे और आदमी रखने चाहिए। पर अगर ये मूर्ख होता, ये और आदमी नहीं रखता, ये कहता कि मेरे तो यही 100 लाजवाब है, यही इस बचे हुए काम को ख़त्म कर देंगे, तो एक्चुअल में काम कितना दिन और खिंच जाता। तो आप देखोगे 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10। तो एक्चुअल में जहाँ पे 5 दिन का काम बचा हुआ था उसकी जगह कितने दिन लगने वाले थे? 10 दिन। पहले से कितने ज़्यादा? 5 दिन एक्स्ट्रा। और यही पूछा गया कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, एक्स्ट्रा पूछे 5 दिन। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। 11वां क्वेश्चन मैं चाहूँगा सभी बच्चे आंसर देंगे इस 11वें क्वेश्चन का।
जल्दी से बताइए। और सर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे ना उसके ऑप्शन हटा के उसको ना थोड़ा बड़ा कर लिया करो, ठीक है। देखिए पिछले वाले कह रहा हूँ, ये तो फिर भी ठीक है, वो बहुत छोटा दिख रहा था मेरे हिसाब से। हाँ भाई कोई डाउट जल्दी से बताओ। कैसे दिल में नहीं है तुम्हारी पढ़ाई करने के हैं, बता दो। नहीं है जी में तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे मेरे भाई? ओके मेरे भाई, रिपीट कराऊंगा एंड में। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ, रिपीट करा दूंगा। 11वां क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। इसमें तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? 5 आदमी, मैंने क्या कहा था, जो भी ग्रुप काम कर रहा है उस ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं टोटल? 5। कितने दिन काम करते हैं? 6। कितने घंटे? 6। इसमें सभी चीज़ों की बातें यहाँ पर हो रखी हैं। अभी तक सभी चीज़ों की बातें किसी क्वेश्चन में नहीं हुई। इसके अलावा कह रहा 5 आदमी 6 दिन काम करते हैं लगातार 6-6 घंटे, और कितने खिलौने तैयार कर देते हैं? तो भैया काम क्या है? खिलौने बनाना। यूँ थोड़ी है कि वहाँ पे जाके मटर गश्ती कर लेंगे, तो खिलौने बनाना काम है, तो 10 खिलौने बना देते हैं। इसी तरह से एक सामने ग्रुप और बैठा था, उसके बारे में बताया गया है वो 12 आदमी हैं, डेली 3 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन करते हैं ये दिन नहीं पता, पर वो कितना काम करते हैं? वो 16 खिलौने तैयार कर देते हैं। तो यही पूछा है कि ये जो 12 आदमी हर रोज 3-3 घंटे काम करते हुए कितने दिन ऐसे लगाएंगे कि 16 खिलौने तैयार कर देंगे। सिंपल, जो काटा पीटे कर दो यार। 6 से 2 पे, ठीक है, 5 से 2 पे, 2 से 8 पे, 2 4 जा 8, और ये 3 से 2 पर, 4 2 जा 12। कितने दिन में? 12 दिन। है कोई दिक्कत होगी क्या? सॉरी, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बोला भी और 12 बोल दिया। 4 2 जा 8, कितने दिन? 8 दिन, ठीक है। ओके मेरे भाई, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये 12th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा इसलिए भी लिया है, इसका रीज़न है। देखो, इस 12th क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पर लेने का रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा है, देखिए, ट्वेल्थ क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से लेने का रीज़न बस इतना सा था। इसी कंसेप्ट पे सेम ये क्वेश्चन है कि भाई 10 मुर्गियाँ 10 दिनों में, 10 मुर्गियाँ 10 दिनों में कितने अंडे देती हैं? 10। इसी तरह से 30 मुर्गियाँ 30 दिन में कितने अंडे देंगे? ठीक है, तो हमने क्या करा, 10 मुर्गियाँ 10 दिनों में जो अंडे देती हैं वो काम था, नीचे रख दिया। इस तरह 30 मुर्गियाँ 30 दिनों में कितने अंडे देंगी? जो काम था नीचे रख दिया। जो करता है काट लीजिए, 3 × 3 90, तो कितने अंडे देंगी? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। 13 देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई देखिए 13th क्वेश्चन, अरे तो दूसरी उसका आ गया, ये तो पहले कराए रखें। 13 के बाद 14 पे आइए। 14th क्वेश्चन बताओ। हाँ भाई देखो, 14वें क्वेश्चन का आंसर दो, तब मैं मानूंगी तुम में से कौन सा खिलाड़ी है। वैसे तुम सारे खिलाड़ी हो, अपने आप को कम मत समझना, ठीक है। हमेशा ये समझो तुमसे फालतू कोई नहीं है, तभी तुम इस दुनिया में जी पाओगे, ठीक है। यही समझो, हमसे फालतू है ही कौन नहीं, कोई नहीं है, हम ही लेंगे। जो ऐसे चलोगे तभी जाकर सभी चीज़ें उस हिसाब से होंगी जैसे तुम चाहते हो, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ यार, जल्दी से, और कोशिश करना सही आंसर आ जाएगा। टेक्निकल सर से मिलवा दूँ? चलो मिलवाते हैं किसी दिन टेक्निकल सर से, रुक जाओ। हाँ सर जी, यहाँ बच्चे चाह रहे हैं। सर जी नेक रूठ गए हैं। अच्छा आ जाओ आ जाओ। देखो देखिए यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित एक नौकर इस शर्त पर रखता है, जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया कि रखता है कि 10 दिन काम करने के बाद। अब एक बात बताओ, जब रोहित ने किसी को रखा तो उसने क्या सोचा होगा? कोई भी व्यक्ति, या आप हो चाहे मैं हूँ, या कोई भी किसी को भी काम पर रखता है, किसी भी व्यक्ति को, वो ये सोचता है कि यार डेली के ना इसके 100 रुपये या 200 रुपये हिसाब से 10 दिन का इतना टोटल इसके नाम पे खर्चा कर दूंगा, ठीक है। यानी कि रोहित ने अपने दिमाग में एक गणित तो बिठाया होगा कि डेली इसके नाम के
दिन की दिहाड़ी देख ली होगी उसने कि भाई एक्स रुपये इस पर डेली का खर्चा होगा। सर सामने वाली लाइट बंद करो, आँख में बहुत देर से पड़ रही हो तो, ठीक है। तो रोहित ने मान लिया होगा कि यार डेली इसके हिस्से के एक्स रुपये हैं, इसके ही ऊपर हैं। अगर सीधे सीधे सिर्फ पैसे दे रहा होता रोहित, तो डेली के जितना भी टोटल खर्चा है उसे 10 दिन में बांटकर एक दिन में एक्स दे रहा होता, तो 10 दिन में कितने देता, 10x। इस तरह से समझ लो। चाहे अगर कोई भी व्यक्ति उसके पास 10 दिन काम कर रहा है तो टोटल जितना भी उसकी जेब से खर्च हुआ, अब वो खर्च किस तरीके से हो रहा है ये मैटर नहीं कर रहा, पर जितना भी टोटल खर्चा हुआ, जब वो टोटल खर्चे को हर रोज डिवाइड करता है तो एक दिन में उसका खर्चा रोहित की जेब से एक्स रुपये निकला, यानी टोटल उसकी जेब से इतने रुपए खर्च हुए, 10x रुपीज़। बट इसने ये 10x रुपीज़ ऐसे नहीं दे दिया रुपयों के मेथड में, उसने कहा रुपये और साथ में एक 200 रुपये का 200 रुपये दिए और एक गिफ्ट दिया है। रोहित ने जितने भी रुपए हैं ना टोटल, इन रुपयों को सिर्फ रुपयों के रूप में नहीं देखा, रुपयों के साथ साथ एक गिफ्ट भी दिया, ठीक है। पर 5 ही दिन वो व्यक्ति काम करता है और शायद उसे कोई काम आ जाता होगा, तो 5 दिन में उसके हिस्से में जितना भी पैसा बनता होगा, कितना पैसा बनता होगा, तो भाई 5 दिन में अगर डेली उसके हिस्से में, जब उसने देखा है कि भाई डेली उसका जो हिसाब है वो एक्स रुपये प्रतिदिन का उसको रोहित को देना है, उसने अपने दिमाग में चेक करा तो एक्स रुपये के हिसाब से 5 दिन में उसे कितने देने चाहिए थे, 5x देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे। यार आप नॉर्मल सोचो, मैं सोच लूँ किसी व्यक्ति को डेली 10 रुपये दूंगा, तो 10 दिन बाद दूंगा तो 100 रुपये। अगर वो व्यक्ति 5 दिन काम करके चले आए तो मैं उसे कितने दे दूंगा, 50। कैसे, 10 दिन में क्या करा मैंने, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, 100 आ गया। और अगर इसी 10 के साथ 5 दिन में बाद दूंगा तो 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50। तो वही मैं डेली उसके मैंने सोच रखा है एक्स रुपये के हिसाब से दूंगा, तो 10 दिन में 10x दे दूंगा, 5 दिन में 5x। पर मैं जो पैसा है सीधा सीधा नहीं पकड़ा रहा, मैंने 5x की जगह उसे क्या दिया, एक तो 20 रुपये दे दिए और फिर से वही एक गिफ्ट दे दिया, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताओ जो वो गिफ्ट दिया गया है वो कितने रुपए का रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें से इसे माइनस करने के लिए यहाँ माइनस, हमने पूरा माइनस कर दिया इसमें से नीचे वाले को, यहाँ माइनस, प्लस गिफ्ट माइनस 10x में से 5x गया 5x इक्वल्स टू 200 में से 20 गया 180, 5 3 50, 5 6 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 36। क्या हमें x की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, हमें तो इस गिफ्ट की वैल्यू चाहिए। बट हाँ, हम x की जगह 36 पुट करते हैं तो हम इस गिफ्ट की वैल्यू पता लगा सकते हैं। कैसे, x की 36 इंटू 10, यहाँ पे 36 रख देते हैं x की जगह, या नीचे वाले लाइन में रख देता हूँ, 10 गुणा में 36 इक्वल्स टू 200 प्लस में गिफ्ट, जी लिख देते हैं, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ एक बार। अब आप देखिए, एक्चुअल में 10 दिन में ना रोहित को 360 रुपये देने थे, बट उसने क्या क्या दिया, 200 रुपये और एक गिफ्ट। 200 इधर आके माइनस होगा, कितना बचा 160, यानी एक्चुअल में जो गिफ्ट है वो 160 रुपये का रहा होगा। किसी को डाउट, 160 मेरे भाई 160। क्या तुम भी सोच रहे थे क्या कितना गिफ्ट होगा, है 14 के बाद 15 पे आ जाओ, हाँ भाई 15 पे आ जाओ, लाइक कर दो अगर क्वेश्चन अच्छा है तो, ठीक है। तुम्हारे लिए इतने प्यारे प्यारे गजब गजब क्वेश्चन लाता हूँ मेहनत कर करके, ढूंढ के, ठीक है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इस बार का ये उसका एक क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा एग्जाम में आया है, बट ये एग्जाम में से उठाया मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन। नहीं तो किसी बच्चे ने अगर हाल फिलहाल में एग्जाम दिए हों 1-1.5 साल में तो वो बता सकता है कि ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाँ भाई बताइए, टेक्निकल सर से, हाँ मेरे भाई टेक्निकल की सर की शादी में बुलाएंगे तुम्हें, पर बेचारे यूँ कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, हाँ आगे आ जाओ, सर की शादी में बुलाएंगे तुम सबको, जल्दी देखिए। ये तुम्हें लगी रहे हैं यहाँ बैठे बैठे बहुत खुखार से हैं, इसलिए मैं लाता नहीं हूँ, नहीं तो इसके कैमरे से उड़ जाएंगे थोड़े से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन कह रहा है, रोहित ने क्या करा, एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा काम पर कि भाई साहब 1 साल अगर जॉब करोगे तो एक तो 95 रुपये दूंगा और एक गिफ्ट दूंगा। अच्छा, अगर रोहित ने जब पूरा एक गिफ्ट और 95 रुपीज़ दिए होंगे तो उसने देखा होगा यार गिफ्ट में इतने रुपए का लाया था और 95 रुपीज़ दिए, यानी टोटल इतने रुपए का मेरी जेब से पैसे चले गए। तो अगर वो 12 से डिवाइड करता है तो रोहित ने शायद देखा होगी भाई डेली हर महीने उसकी जेब से x रुपये खर्च हुए, तो रोहित की जेब से टोटल कितना खर्चा हो गया, 12x। बट ये 12x उसने किस तरह से खर्च करा है, उसने 95 रुपीज़ दिए,
साथ में एक गिफ्ट दिया है। बट वही जो व्यक्ति उसके पास कर रहा है काम वो 9 मतलब महीने बाद चले आता है, तो एक्चुअल में रोहित अगर हर महीने उसको x रुपये के हिसाब से रखता है तो 9x रुपये देगा। बट वो अभी भी 9x टोटल रुपयों में नहीं देता, वो क्या कर देता है 65 रुपये, पहले 90 रुपये दिए हैं, ये 90 है ये 95 है, देखना एक बार यार वहाँ पे 90 है ना, ठीक है ये 90 है, यहाँ पे मैंने 95 लिख लिया गलती से, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या देता है 90 रुपीज़, ठीक है, और एक गिफ्ट। दूसरी कंडीशन में 65 रुपीज़ देता है और एक गिफ्ट देता है, ठीक है। पहले की तरह वही, इसमें से माइनस करा 3x आ जाएगा, इसमें से माइनस करा 25 आ जाएगा, इसमें से माइनस करा तो कट जाएगा। भाई इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई 25/3। अब क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है हमें g की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है भाई पुट कर दो यहाँ पे g की वैल्यू, नहीं x की पता है हमें 25/3, तो x की जगह रख देंगे 25/3 इक्वल्स टू 90 प्लस गिफ्ट, ठीक है। इसे मिटा दें, देखो सर सोच रहा हूँ यार गिफ्ट तो मुझे भी देना किसी ना किसी को, ठीक है, तो तब से हिसाब लगाए पड़े हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे करा करूँ आगे से, ठीक है। 3 से इस 12 को 8 दिया 4 पे, 25 4 जा 100 इक्वल्स टू 90 प्लस जी, 90 100 में से माइनस किया कितना आ गया 10, यानी जो गिफ्ट पड़ा होगा 10 रुपये का पड़ा होगा, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताओ। क्वेश्चन सही तो है, हद है, क्वेश्चन गलत है मेरे भाई। ऊपर 1 साल महीने 12 महीने, ये 12 हद है, 1 साल लिखा है ना, 1 साल का मतलब क्या होता है 12 महीने, और नीचे 9 महीने है, इसलिए मैंने इसे 12 लिया है। कुछ बच्चे सोच रहे हो यहाँ 1 लिखा है आपने 12 ले लिया है ना, यही सोच रहे होंगे भैया इतनी बुद्धि क्यों लगा देते हो तुम। ये सोचो 1 साल की जगह 12 महीने लिखा है, गलत नहीं है वो क्वेश्चन। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अरे मेरे भाई क्वेश्चन गलत नहीं दिखा रहा, क्वेश्चन तुमने गलत देखा है। वो 1 साल मतलब 12 महीने, मैंने उसकी जगह यहाँ पे 12 महीने लिखा था, वो आगे जाके 9 महीने लिखा है, तो 9 महीने या तो मैं 9 महीने लूँगा, 9 महीने यहाँ पे आगे लिया था तो मैं 12 महीने तो लूँगा, गलत नहीं दिखाया मेरे पास भी यहाँ पे 1 साल ही लिखा हुआ है। तुम उसको उस तरह से समझ ही नहीं पाए मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी किसी को गलत लग रहा है क्या? हाँ भाई अर्नबीस जल्दी बताओ जल्दी। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।